झारखंड को 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी है। उन्होंने सबसे पहले देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने कई और योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें पलमा गुमला 4 लेन रोड, रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर, गढ़वा बाईपास का निर्माण, मिर्जा चौकी फरक्का 4 लेन रोड, पर्वतपुर गैस कलेक्टिंग स्टेशन, झरिया में पर्वतपुर गैस कलेक्टिंग स्टेशन का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही झारखंड में टूरिज्म का एक और नया दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें झारखंड के विकास को गति प्रदान करने का मौका मिला। इस एयरपोर्ट से ऊर्जा और आस्था को बल मिलेगा, साथ ही दूसरे राज्यों के साथ झारखंड की कनेक्टिविटी भी आसान होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट बनने से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन में भी श्रद्धालुओं को आसानी होगी। देवघर से कोलकाता के बीच फ्लाइट की शुरुआत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और जल्द ही और शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। पीएम ने कहा कि हम अभाव को अवसर में बदलते हैं। हमारा फोकस आकांक्षी जिलों पे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम नया आयाम गढ़ रहे हैं। देवघर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। गर्भगृह में पीएम ने बाबा का जलाभिषेक किया और बाबा का आशीर्वाद लिया। एयरपोर्ट से मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बेताब दिखे। प्रधानमंत्री ने भी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन किया और लोगों के अभिवादन का जवाब दिया। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। सपने जब साकार होते हैं तब खुशी होती है। राज्य के विकास में मार्ग का अहम रोल होता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने 2010 में देवघर एयरपोर्ट का सपना देखा था, जिसे प्रधानमंत्री ने साकार किया है। ये सभी योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। वर्षों से ये राज्य देश को खनिज संपदा देता आ रहा है। हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले विस्थापित परिवारों का भी शुक्रिया अदा किया। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में 3 और हवाई अड्डा बनेगा। बोकारो, दुमका और जमशेदपुर में हवाई अड्डा बनेगा। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रांची के बाद देवघर झारखंड का दूसरा प्रवेश द्वार बनेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देवघर को हवाई मार्ग से रांची, पटना और दिल्ली से भी जोड़ने की काम की जाएगी। देवघर एयरपोर्ट की शुरुआत के मौके पर पहली फ्लाइट इंडिगो कोलकाता से देवघर पहुंची। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली फ्लाइट में सवार होकर देवघर पहुंचे। पहली फ्लाइट में यात्रा करने वालों में पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी मौजूद रहे। कोलकाता से रवाना होने के पूर्व कुणाल सारंगी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना। मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद निशिकांत दुबे को बधाई दी। वहीं लोग देवघर के लिए पहली फ्लाइट को लेकर काफी उत्साहित दिखे और फ्लाइट के अंदर उत्साहित लोगों ने बोल बम और हर हर महादेव का जय घोष किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। दाखिल जवाब पे प्रार्थी की ओर से मामले में बहस के लिए समय की मांग की गई। ईडी की विशेष अदालत ने समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई निर्धारित की है। जामताड़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम के दौरान साइबर थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद को नींद लेते देखा गया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। दरअसल इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद को सीएम के कार्यालय में गांधी मैदान में बने पंडाल में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन सुरेंद्र प्रसाद पंडाल के जोन बी में बने लोहे की गैलरी के समीप खर्राटे लेते दिखे। उनकी ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई और किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा के मंझारी थाना क्षेत्र में तेल लदे टैंकर पलटने से 3 स्कूली बच्चों की दबकर मौत हो गई है। दरअसल जंगीबुरु घाटी में स्कूल के पास ही एक तेल का टैंकर पलट गया, जिसमें दबकर 3 स्कूली बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कुछ बच्चे घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। वहीं इस घटना पे सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर गहरा दुख जताया है। सिमडेगा में नगर परिषद कार्यालय के समीप सफाई कर्मी 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सीएम पे वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सफाई कर्मी एकमुश्त दैनिक वेतनभोगियों की सेवा को नियमित करने की मांग कर रहे हैं।